अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुशरिकीन मक्का क़यामत का मजाक उड़ाते थे ये कहकर कि जब हमारी हड्डियां गल सड़ कर बोसीदा हो जाएंगी तो उसके बाद ऐसा कैसे मुमकिन है कि हमें दोबारा जिंदा किया जाए। सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 27 से आयत नंबर 33 तक हमें इन तमाम बातों के क्ल्यू और शवाहिद मिल जाते हैं कि उस अल्लाह के लिए कितना आसान है हमारी तख्लीक दोबारा करना। थोड़ा सा तफसील में आयत को देखते हैं। आयत नंबर 27, अअंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समाउ बनाहा। अअंतुम, क्या तुम्हारी अशद्दु सख्त है, खल्कन तख्लीक, क्या तुम लोगों की तख्लीक ज्यादा सख्त काम है। अमिस समाउ, अमीर का मतलब होता है या, अमिस समाउ या आसमान की, क्या तुम लोगों की तख्लीक ज्यादा सख्त काम है या आसमान की। अल्लाह ताला ये क्वेश्चन करते हैं और फिर वक्फा आता है और फिर कहते हैं बनाहा, उसने बनाया। आसमान से मुराद सिर्फ वही नीला सा आसमान नहीं जो हमें नजर आता है, बल्कि आसमान से मुराद हमारे ऊपर जितनी भी चीजें हैं जैसे कि गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सूरज, चांद, तारे और लामुतनाही हमारे ऊपर ऐसा सिलसिला जो हमें नजर भी नहीं आता, उन सबकी तख्लीक ज्यादा मुश्किल काम है या हम इस कायनात का एक नन्हा सा टुकड़ा, एक नन्ही सी तख्लीक हमें बनाना ज्यादा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला ये सवाल करते हैं और फिर कहते हैं बनाहा, उसने बनाया। खुद अल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला ने इन मुश्किल चीज़ों को तख्लीक कर लिया था, तो इंसान की तख्लीक तो कोई मुश्किल काम थी ही नहीं और अल्लाह ताला ने उसे बनाया। तो जब कोई काम हम इंसान भी करते हैं तो हमें पहली दफ़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम दूसरी दफ़ा करते हैं तो वो हमें बड़ा आसान लगता है। तो अल्लाह ताला जिसने आसमान बनाए, आसमान में बेइंतहा चीज़ें बनाई जिनको अभी तक हम पूरा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, तो उनकी तख्लीक ज़्यादा सख्त काम है या इंसान की। और इंसान को दोबारा बनाना तो और ज़्यादा आसान होगा। बनाहा, बिना का मतलब होता है ईंट पर ईंट रख कर बनाना या दीवार से दीवार जोड़कर बनाना। जैसे बिल्डिंग को इसीलिए कहा जाता है ना, बिल्डिंग के ईंटों के टुकड़ों से बनी हुई होती है। तो आसमान भी ऐसे अल्लाह ताला ने तह दर तह तख्लीक किया है और उसमें हम किसी किस्म का कोई भी बेरब्ती, किसी किस्म की कोई भी इम्परफेक्शन नहीं पाते। आयत नंबर 22 है, रफ़ा समकाहा फसव्वाहा। रफ़ा, उसने बुलंद किया, ऊपर उठाया, समकाहा, उसकी छत को, फसव्वाहा, फिर उसने उसका तवाज़न बरकरार किया, उसको लेवल किया, उसको हमवार किया, उसकी नोक पलक दुरुस्त की। यानी अल्लाह ताला ने आसमान को, सम कहते हैं छत को, किसी भी चीज़ के हाईएस्ट पॉइंट को, अल्लाह ताला ने आसमान को बनाकर खाली नहीं छोड़ दिया, उसको ऊपर उठाया, बिल्कुल ऊपर, और उसके बाद उसका तवाज़ुन, उसका बैलेंस भी बरकरार रखा। तो ये ज़्यादा मुश्किल काम था या इंसान की तख्लीक ज़्यादा मुश्किल काम थी। समका, रफ़ा समकाहा, उसकी छत को ऊंचा उठाया और इतना ऊंचा उठाया कि हम अक्सर आसमान के हाईएस्ट पॉइंट को तो देख भी नहीं सकते और उसकी जो उसके ऊपर तहे हैं उनका तो हम देखने का सोच भी नहीं सकते। व अग़तश लैलहा व अख़रज दुहाहा। अग़तशा कहते हैं तारीक कर देने को, अंधेरा कर देने को। जैसे शाम के वक्त के बाद, मगरिब के वक्त के बाद हमारा विजन कितना ब्लर हो जाता है ना, खासतौर पे अगर हम रोड पे हो तो हमें दूर से नहीं पता चल रहा होता है बाइक है या ट्रक, इतना विजन ब्लर हो जाता है। तो चीज़ों का ब्लर नज़र आना, जब बिल्कुल अंधेरा छा रहा हो, उसको कहते हैं अग़तशा। वह अग़तश लैलहा, और इसकी रात को ढांक दिया, यानी आसमान को सोर्स बना दिया, उसको चांद तारों से मुज़य्यन कर दिया और उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको ढांक दिया। मतलब अंधेरा उस ज़मीन पर छा जाता है तो आसमान है सोर्स कि ज़मीन पर अंधेरा छाए या रोशनी आए। वह अख़रज दुहाहा, दुहा कहते हैं क्लियर मॉर्निंग को, सुबह की रोशनी को, धूप के निकलने को, जब हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही होती है, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती, तो उसको कहते हैं दुहा। और अल्लाह ताला ने जो आसमान है इसको ढांक दिया, इसकी रात को, और इसका दिन निकाला। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ज़माने जाहिलियत में जितने बुत थे उतने देवता थे, तो अल्लाह ताला ने वही की रोशनी ज़माने जाहिलियत के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह सुबह और दिन के रोशन होने की तरह चमका दी, फैला दी। वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, वल अर्दा, और ज़मीन को, बाद ज़ालिका, इसके बाद, दहाहा, दहा कहते हैं फैलाने को,
फैलाकर सेट करने को। जैसे अगर आपका बिस्तर फ़ोल्ड है, फ़र्ज़ करें तशबीह देने के लिए, हम समझने के लिए देख लेते हैं कि अगर आपका बिस्तर फ़ोल्ड है, आप बिस्तर को बिल्कुल प्लेन बिछा देते हैं और उसके बाद उसको सेट भी कर देते हैं, तो इसको कहते हैं दहा, यानी स्मूथली फैला देना। और ये तो क्लासिकल सेंस में है कि ज़मीन को यूँ अल्लाह ताला ने फैला दिया कि इस पर हम रह सकते हैं। और इससे क़यामत का कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ज़मीन को चटियल मैदान बना देंगे क़यामत के दिन, जब अल्लाह ताला हमें दोबारा से ज़िंदा करके इस ज़मीन पर उठाएँगे, कब्रों से निकालेंगे। उसके अलावा दहा कहते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे को, ऐसे ओवल राउंड शेप का। तो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को ओवल राउंड शेप में भी बनाया। वल अर्द बादा ज़ालिका दहाहा, इसके बाद ज़मीन को उसने बिछाया। जब भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के कमालात दिखाने होते हैं, मोज़े दिखाने होते हैं, तो अल्लाह ताला ज़िक्र कर देते हैं आसमान का। और जब अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें गिनवानी होती हैं, नेमतों का शुमार करवाना होता है, तो अल्लाह ताला ज़िक्र कर देते हैं ज़मीन का। आयत नंबर 31, अखरजा मिन्हा माअहा व मरआहा। अखरजा निकाला, मिन्हा इसमें से, मरआ, मरा कहते हैं ये नाउन है, चरागाह ज़रई रकबा जहाँ पर खेत उगते हैं, जो इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, कुछ नबातात और कुछ होती हैं जो जानवरों की चरागाहें होती हैं, जहाँ जानवर चरते रहते हैं। यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन को बैलेंस किया, बनाया, उसके बाद इसका पानी भी निकाला हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, और उसके अलावा नबातात और फसलें उगाई जिनको जानवर भी इस्तेमाल करते हैं और इंसान भी इस्तेमाल करते हैं। आयत नंबर 37, वल जिबाल अरसाहा। और जिबाल, जबल की जमा पहाड़ को कहते हैं, और पहाड़ों को अरसाहा, अरसाहा कहते हैं जमा देना, फिक्स कर देना, गाड़ देना। जैसे कोई बड़ी बड़ी कश्तियाँ नहीं होती, उनको लंगर लगाया जाता था ना, तो उसके लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, इरसा। यानी कि पहाड़ों को ज़मीन के अंदर डीपली गाड़ दिया कि इसकी जगह ना कोई और बिल्डिंग हो सकती है, ना हम इसको खुद हटा सकते हैं या हिला सकते हैं। वल जिबाल अरसाहा, और पहाड़ों को गाड़ दिया इस ज़मीन के अंदर। मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। मता कहते हैं ज़िंदगी गुजारने के सामान को, सामाने ज़ीस्त को। और मता से मुराद सिर्फ इस्तेमाल का सामान, यानी जिस सामान को इंजॉय करना मकसूद नहीं होता, उसका मकसद बस यही होता है कि आपने इससे अपनी ज़िंदगी गुजार देनी है, ज़रूरत की चीज़ें। जैसे हम कहते हैं ना कि खाने के लिए ज़िंदा ना रहना, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए खाना। तो मता से मुराद ज़िंदा रहने के लिए खाना, इंजॉय करना मकसूद नहीं होना। यानी हमारे लिए ऐसी चीज़ें जिनका मकसद ये था कि हम उन्हें सिर्फ़ इस्तेमाल करें ज़िंदा रहने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, लेकिन हमारी असल तख्लीक का मकसद बहुत बड़ा था। तो हमने इस दुनिया के सामान में गुम नहीं होना। मताअल्लकुम, तुम्हारे लिए सामाने ज़ीज़ के तौर पे बनाया। वलिअनआमिकुम, नाम कहते हैं जानवर को, और अनआम जानवर, जानवरों की जमा यानी चौपाई। तो अल्लाह ताला ने ये जितनी भी चीज़ें बनाई हैं हमारे लिए और हमारे मवेशियों के लिए बनाई हैं, सामाने ज़ीज़ के तौर पर तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। इन तमाम आयात में हमें पता चलता है कि कितना आसान है अल्लाह ताला के लिए हमारी दोबारा तख्लीक करना। और हमारी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं हम उनका ग़ुलाम खुद को बना लें, नहीं। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा है। हमारा एम, हमारा मकसद बहुत हाई है। अपने मकसद को याद रखें और दोहराते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।